क्या आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ना सिर्फ आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो, बल्कि आप अपनी लाइफ को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है। जिस तरीके का प्रेडिक्शन आप एस्ट्रोलॉजी या फिर टैरो रीडिंग में देखते हो और अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो कि कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, उसी तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से भी अपने फ्यूचर को जान सकते हो। और सिर्फ जान नहीं सकते बल्कि बदल भी सकते हो। और एस्ट्रोलॉजी या टैरो रीडिंग में अगर आप खुद इन्वॉल्व नहीं हो, आपको खुद ये चीज़ नहीं आती, तो आप आउटर हेल्प लेते हो। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको किसी की हेल्प की भी नीड नहीं होती, आप खुद से ही इस चीज़ को अपने आप कर सकते हो। और ये चीज़ मैं खुद भी मेरी लाइफ में करता हूँ, और कैसे मुझे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं वो भी मैं आपको आगे शेयर करूँगा। तो इसके लिए अब्राहम की सबसे बेसिक टीचिंग्स में हमें आना होता है। अब्राहम की सबसे बेसिक टीचिंग्स अगर देखोगे तो अब्राहम क्या कहती है इस जगह पे, आप जो भी इस वक्त सोच रहे हो, आप जो भी इस वक्त फील कर रहे हो, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो वो मैनिफेस्ट होगा। फिर भले वो चीज़ अच्छी हो, बुरी हो, आपको चाहिए हो, आपको नहीं चाहिए हो, आपको पसंद आए, आपको नापसंद आए। क्योंकि आप हमेशा जो सोचते हो, जो फील करते हो और जो मैनिफेस्ट होता है वो तीनों हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहले हम इसी में से इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं कि जैसा मैंने कहा कि हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं और जो मैनिफेस्ट होता है वो तीनों सेम होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में मैनिफेस्ट क्या हो रहा है, आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, करंट रियलिटी क्या है। अब इस चीज़ को आप अपने लाइफ में दो हिस्सों में डिवाइड करोगे। दो हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब है कि एक साइड आप उन चीज़ों को रखोगे जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी है या एवरेज है या बेटर है। दूसरा एस्पेक्ट वो होगा जहाँ पर आपकी लाइफ में वो चीज़ें बेटर नहीं है, खराब है, वर्स्ट है। अब दोनों के बीच का थॉट्स और फीलिंग्स का डिफरेंस आप जानोगे। जैसे मैंने कहा कि आप जो सोचते हो, जो फील करते हो और जो मैनिफेस्ट होता है वो तीनों सेम है और हमेशा सेम ही रहेगा। तो ऐसे में आप सबसे पहले उन चीज़ों को देखोगे जो आपकी लाइफ में बेटर है, और उसके पीछे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को जानने की कोशिश करोगे कि अगर आपकी लाइफ में मनी का पार्ट बहुत अच्छा है तो मनी को लेकर के आपका माइंडसेट कुछ भी तरह का हो सकता है। अगर बेटर वे में है तो ऑब्वियसली है कि आपका माइंडसेट कुछ इस तरह का होगा कि आपको मनी को लेकर के बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होगी, या मनी वैसा पार्ट रहेगा जो आपकी लाइफ में कभी कमी नहीं रही जिस चीज़ की। तो उस जगह पे क्या है, मनी की जो इम्पोर्टेंस वाली फीलिंग होती है ना वो आपके अंदर नहीं होगी। मनी की जो नीडीनेस वाली फीलिंग होती है ना कि मुझे ज़रूरत है पैसों की, वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी। मनी आपके लिए उतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी जितनी बहुत लोगों के लिए होती है। और आपकी लाइफस्टाइल या आपका माइंडसेट भी मनी को लेकर के डिफरेंट होगा। आपका स्पेंड करने का तरीका मनी को लेकर के डिफरेंट होगा। आप जब स्पेंड करते होंगे तो खुल के करते होंगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते होंगे, अपने मनी को एंजॉय करते होंगे, और मनी का फ्लो आपकी लाइफ में हमेशा बना रहता होगा। और मनी से खरीदी जाने वाली चीज़ें आपके जीवन में ऑलरेडी होंगी। ये आपकी लाइफ में तभी हो सकता है जब आपका माइंडसेट इस तरीके का होगा। तो अगर आपकी लाइफ में मनी का पार्ट बहुत अच्छा है तो आप इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपका मनी को लेकर के बिहेवियर कैसा है। आपको उस जगह पे फियर, वरी, पैसे खत्म हो जाने का डर, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि हाँ, ये रीज़न है आपका मनी का फ्लो बहुत अच्छा है लाइफ में। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में मनी का फ्लो अच्छा नहीं है और मनी को लेकर के बहुत रेजिस्टेंस है, या मनी आप मैनिफेस्ट करते तो हो लेकिन बहुत स्पेंड हो जाता है, चाहे ईएमआई में, चाहे कहीं भी खर्च ज़्यादा होता है, पैसा टिकता ही नहीं, अगर ये रियलिटी है तो बैक ऑफ द माइंड आप अपने आप को हमेशा ये बोलते हुए पाओगे, अगर आप नोटिस करोगे तो, कि मनी को लेकर के कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में ज़्यादा होंगी। जिनके पास ज़्यादा मनी है उनको लेकर के क्रिटिसिज्म हो सकता है हो। अब इस तरह का क्रिटिसिज्म तभी होता है जब मोस्टली लोगों को ये लगता है कि कोई इंसान अगर अमीर है तो उन्होंने, यानी उस अमीर इंसान ने उन लोगों से पैसे लिए हैं जो गरीब है, या उस अमीर आदमी के पास इतना ब्लैक मनी है तो उसकी वजह से बाकी लोगों के पास नहीं है, उसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं। और इस तरीके का बेसिकली माइंडसेट होता है बहुत लोगों का। ये टोटली रेजिस्टेंस है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे से कुछ भी छीन नहीं सकता। हर कोई अपनी लाइफ में अपने तरीके से मैनिफेस्ट करता है। और यहाँ पे जैसे कंप्लेंट्स की मैंने बात की, और मनी को लेकर के ऐसा होता होगा कि सेविंग वाली बहुत ज़्यादा मेंटालिटी होती होगी कि जब आप सेव करने की कोशिश करते हो ना, और जितना ज़्यादा सेव करने की कोशिश करते हो, नॉर्मली तो मोस्टली लोग सेव करते ही हैं, लेकिन जब आप बोलोगे कि मुझे इस महीने ज़्यादा खर्च नहीं करना, इस महीने मुझे ज़्यादा सेव करना है, उसी महीने आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा स्पेंड आपका मनी होगा। आप कितनी भी कोशिश करोगे उसको रोक के रखने की, वो उतनी ही तेज़ी से आपकी लाइफ में से निकलता जाएगा। तो अगर मनी को लेकर के इस तरीके की रियलिटी आपकी है जहां पर मनी का फ्लो अच्छा नहीं है, तो बैक ऑफ द माइंड हमेशा आपको ये स्टेट ऑफ माइंड मिलेगा जहां पर सिर्फ मनी खर्च होता चला जाएगा, वापस आएगा नहीं, आएगा कम क्वांटिटी में, जाएगा ज़्यादा क्वांटिटी में, और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन रहेगा।
और जब इस तरीके से रेजिस्टेंस किसी भी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में एंटर करती है ना, वो लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स को बिगाड़ती ही है। ये आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस बढ़ता है। जब मनी आपकी लाइफ में कम होता है तब आपका स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस बढ़ने की वजह से आपकी हेल्थ में इम्पैक्ट होता है, और स्ट्रेस की वजह से आपके रिलेशंस बिगड़ते हैं, क्योंकि उस जगह पर आपकी जुबान पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आप कुछ भी बोलते हो जिससे झगड़े ज़्यादा होते हैं। और बाकी जो दो चीज़ें हैं, करियर और मनी, ये तो मनी से ही जुड़ती है, तो इस जगह पे तो रेजिस्टेंस फिर आ ही जाता है, बढ़ ही जाता है। और ये एक जगह से स्टार्ट होता है, बाकी सब जगह में एंटर कर जाता है, सिर्फ मनी के साथ नहीं है। अगर आप हेल्थ में भी इस चीज़ को देखोगे, अगर आपकी हेल्थ में रेजिस्टेंस है तो आपकी ओवरऑल लाइफ में वो इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। या रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस है तो बाकी एस्पेक्ट्स में वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। तो इसीलिए लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स को बैलेंस करना होता है। सभी एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सभी पे वर्क किया जाए। जैसे एक को ख़राब करने से बाकी सब बिगड़ जाता है, उसी तरीके से एक को सुधार लो, बाकी सब सुधर भी जाता है। और ये प्रेडिक्शन वाली जो बात मैं कह रहा हूँ, यह आप सिर्फ मनी में मत देखिएगा, अपनी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी देखिएगा कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और अच्छा है तो क्यों अच्छा है, बुरा है तो क्यों बुरा है। अब बात आती है इसको चेंज करने की, कि एक्चुअल में जब हम समझ गए कि हाँ कोई चीज़ ऐसे हो रही है हमारी लाइफ में जो हम नहीं चाहते हैं, जहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम इसी तरीके से थॉट रखते रहे तो आने वाले टाइम में ये चीज़ चेंज हो सकती है, अच्छी वाली और बुरी हो सकती है, बुरी वाली और बुरी हो सकती है। तो उसी तरीके से बुरी वाली को हम अच्छी कर सकते हैं, बहुत बुरी वाली को बहुत अच्छी भी कर सकते हैं। तो जब आप इस चीज़ को देखना स्टार्ट करोगे कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या मैनिफेस्टेड है, और उसके पीछे क्या थॉट्स और क्या फीलिंग्स है, क्योंकि आप जो सोचोगे, जो फील करोगे, जो मैनिफेस्ट होगा, वो तीनों सेम होगा। तो जब आप इस चीज़ को अपने बैक ऑफ द माइंड देखोगे तो आपको यही समझना है कि जैसे वो चीज़ पहले सेम थी, तो अब आप उसको जब चेंज करोगे, तो जब आप नया सोचोगे, नया फील करोगे, तो जो मैनिफेस्ट होगा वो भी नया ही होगा। यानी डिफरेंट सोचोगे, डिफरेंट फील करोगे तो डिफरेंट मैनिफेस्ट होगा। वही सोचोगे जो पहले सोच रहे थे, वही फील करोगे जो पहले फील कर रहे थे, तो वही मैनिफेस्ट होगा जो पहले हो रहा था। अब आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में चाहे जो भी चल रहा हो, उसको हम कहते हैं स्टोरी। और आपका कंट्रोल जो होता है वो आपकी रियलिटी पे नहीं होता, आपके माइंड में चल रही स्टोरी पे होता है। यानी करंट रियलिटी में जो चीज़ हो रही है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, उसको लेकर के आपके माइंड में क्या स्टोरी है उस पर आपका कंट्रोल है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है अपनी स्टोरी को चेंज करने के सिवाय। इवन तो जब आप मेडिटेट भी करते हो ना, तो आपके माइंड में जो चल रही स्टोरीज होती है वो दबना स्टार्ट होती है, ख़त्म होना स्टार्ट होती है, क्योंकि आप स्टोरीज को रिपीट करने के बजाय शांत रहना स्टार्ट करते हो, तो नेगेटिव स्टोरीज ऑटोमेटिकली रिलीज होती है। तो एट द एंड आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम माइंड में जो स्टोरीज हो रही है वही चेंज होनी जरूरी है। या तो आप उसको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के थ्रू करते हो, या तो आप मेडिटेशन के थ्रू करते हो, या किसी भी तरीके से करो। बैक ऑफ द माइंड जो आपकी स्टोरी चल रही है वो चेंज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस जगह पे आते हैं पिवटिंग वाले प्रोसेस पे। पिवटिंग के प्रोसेस में अब्राहम हिक्स कहती है कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक जो आप चाहते हो, एक जो आप नहीं चाहते हो, एक पॉजिटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। आप जिस साइड में हो वो साइड मैनिफेस्ट होगी। वो साइड अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो अपनी साइड चेंज कर लो। अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, मतलब आप नेगेटिव साइड में हो। अब नेगेटिव से पॉजिटिव अगर आप अपने आप को शिफ्ट कर ले रहे हो तो वो पिवटिंग है। या इसको और सिंपल भाषा में बोलोगे तो फोकस शिफ्टिंग है। मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत गरीब हूँ, इन दो सेंटेंस के बीच का डिफरेंस तो आपको समझ में आता है कि एक तरफ इंसान कह रहा है कि मैं बहुत अमीर हूँ इसीलिए वो अमीर है, दूसरी तरफ इंसान कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ इसीलिए वो गरीब है। लेकिन अगर इसको और ज़्यादा एक्सपैंड करते हुए देखो ना, तो इसके बीच का डिफरेंस आपको हमेशा समझ में आएगा। मैं बहुत अमीर हूँ या मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ, तो दूसरा साइड आपका ऐसा मिलेगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं गरीब नहीं रहना चाहता। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मैं पैसे कमाना चाहता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मुझे पैसे कमाने हैं लेकिन मैं तो एक्शंस ही नहीं ले पाता। डिफ्रेंशिएट आप समझ पा रहे हो? एक जगह पे आपकी डिज़ायर्स है, जो आप चाहते हो वो है, दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ बहाने आप बोल सकते हो। वो बहाने हैं जिनकी वजह से आप उस चीज़ को नहीं क्रिएट कर पा रहे। अब अंतर क्या है? जैसे मैं पहले बोल रहा था कि जो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ बुरी है, अपनी लाइफ में जब आप ऑब्जर्व करोगे आपको स्टोरीज इसी तरीके से मिलेगी। जो चीज़ अच्छी है वहाँ पे हमेशा आपका माइंड इस जगह पे फोकस्ड होगा कि ये चीज़ क्यों अच्छी है, यानी पॉजिटिव साइड पे। वहीं दूसरी तरफ जो चीज़ अच्छी नहीं है वहाँ पे आपका माइंड इस तरीके से फोकस्ड होगा बहानों पे। अब मनी वाले टॉपिक से हट करके चलो हम स्पेसिफिक पर्सन वाले टॉपिक पे आते हैं। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो अगर आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है और आपका रिलेशनशिप उनके साथ अच्छा नहीं है, तो जो मेजर मैंने चीज़ हर किसी की लाइफ में देखी है जिनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनका पार्टनर ही बुरा है, उनमें कोई परेशानी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका पार्टनर में वो प्रॉब्लम नहीं है जिनकी वो बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि वो फोकस जो टॉपिक पे है इसीलिए उनका पार्टनर वही बिहेवियर उनको शो कर रहा है। उसके अलावा कोई बिहेवियर वो उसको शो नहीं कर सकते।
क्योंकि उसने जो यानी उस पर्सन ने जो अपने स्पेसिफिक पर्सन को देख रहा है उसने वो दृष्टि बनाई हुई है कि उसके अपोजिट उसको दिख ही नहीं सकता। अब आपको रियलिटी में दिखेगा कि सामने वाले ने आपको चीट किया या सामने वाले ने आपको ब्लॉक कर दिया, सामने वाला अब आपसे बात नहीं करता या आपसे मिलना नहीं चाहता, आपसे कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा बेसिकली। लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपने उस पैटर्न को नोटिस नहीं किया जो चलता हुआ आ रहा है कि अपने अराउंड आप मोस्टली रिलेशनशिप्स को देखते हो और ये बिलीव करते हो कि आज की डेट में लॉयल पार्टनर मिलना इम्पॉसिबल है, या सभी लड़के एक जैसे होते हैं, या सभी लड़कियां एक जैसी होती है। ये बिलीव्स कहीं ना कहीं आपको पुश करता है उस पर्सन के अगेंस्ट, और उस जगह पर जब अगर आप देखोगे तो वो पर्सन आपसे दूर होता चला जाएगा और आपके लिए भी सामने वाले के लिए लॉयल रहना मुश्किल हो जाएगा। इवन दो आप लॉयल पर्सन हो लेकिन स्टिल आप उस जगह पे लॉयल्टी नहीं दिखा पाओगे, और इस जगह पे फिर क्या होता है, एक गिल्ट हम अपने ऊपर भी ले लेते हैं। इसीलिए भी कहते हैं कि सही गलत कुछ नहीं होता। आपके पार्टनर हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छे हो, लेकिन आपकी रियलिटी यानी उसको देखने का नजरिया ही ऐसा हो जहां पर आप अपनी नेगेटिविटी को हटा के उसकी पॉजिटिविटी को देख ही नहीं पा रहे, और उस नेगेटिविटी को देखने की वजह से आपको सामने से नेगेटिविटी मिल रही है। अब उस पर्सन को कैसे बुरा बोल सकते हैं, जबकि जो नज़रिया हमारे हाथ में है हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। उसको चेंज करने पे आपकी रियलिटी चेंज होगी। जब ये चेंज होगा आपको खुद दिख जाएगा कि आपका पर्सन बेटर है या नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप ये खुद डिसाइड करो कि आपको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। दुनिया का क्या है, दुनिया तो कुछ भी बोलती है, लेकिन डिसीजन तो आपको अपना लेना है। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं की है तो की है, आप उसको छोड़ सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी पास्ट में नहीं देखता, आपके आज में देखता है। क्योंकि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप जो सोचते थे, आप जो फील करते थे आज वो मैनिफेस्ट हो गया है। मैंने आपसे ये कहा था कि आप जो सोच रहे हो, आप जो फील कर रहे हो वही मैनिफेस्ट होने वाला है। तो इसीलिए ये पास्ट वाली चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे बोलते हैं ना पास्ट ट्रॉमा या पास्ट हीलिंग या बोलो पास्ट कर्मा, ये पास्ट वाली चीज़ों से निकल जाओ। भले आपको कर्मा पे बिलीव करना है तो आज वाले पे फिर भी कर लो, लेकिन स्टिल वो आपके माइंड में एक डर लेकर के आता है। कर्मा की जगह मैं आपको बोलूँगा कि आप वाइब्रेशन वर्ड को समझने की कोशिश करो। मैं आपको आपका बिलीफ चेंज करने नहीं कह रहा, बस एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको समझने के लिए कह रहा हूँ। वाइब्रेशन वर्ड में आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये सिर्फ एक वाइब्रेशन है, इसको चेंज किया जा सकता है। कर्मा है, कर्मा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन कर्मा वर्ड से ही लोग डर जाते हैं। तो जब ये चेंज होगा आपकी रियलिटी चेंज होगी, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आपको पहले ही पता होगा आप किस जगह पे क्या क्रिएट कर रहे हो और कैसे क्रिएट कर रहे हो, और अगर वो चेंज करने का है तो आप कर सकते हो। और ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत इंजॉयबल प्रोसेस है। एक बार जब आप इसमें आगे बढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो आप इतना एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को कि मैनिफेस्टेशन तो चलो होता ही रहेगा, लेकिन आपकी लाइफ ही इतनी अमेजिंग हो जाएगी ना कि आपको सब कुछ खुद समझ में आने लगेगा कि सब कुछ कितना परफेक्टली बैलेंस होता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स किस तरीके से वर्क करता है और 100% कैसे आपको रिजल्ट देता है। यानी इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया वो सारी चीज़ें आप जब तक फॉलो करोगे आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आप चाहते हो। जब आप इन चीज़ों को छोड़ दोगे फॉलो करना या कम हो जाएंगी, किसी भी रीज़न से आप इससे थोड़ा दूर हटने लगोगे, तो आपको रिजल्ट अपोजिट वापस से दिखने लगेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप वापस से इस जगह पे आओगे, इस चीज़ को वापस से फॉलो करोगे, आपको सेम बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके लिए आपको करना क्या है, या तो आप मेडिटेशन से स्टार्ट कर लो, या तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट से स्टार्ट कर लो, या फिर यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे बेसिकली स्टोरीज चेंज होनी चाहिए। अब आप प्रोसेस कोई भी चूज़ करो, स्टोरी चेंज होनी चाहिए। एफर्मेशंस भी सेम है। जब आप बोलते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, उसको चेंज करके आप बोलोगे मैं बहुत अमीर हूँ, या मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, तो यहाँ भी स्टोरी चेंज हो रही है। बस एफर्मेशन में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि बिलीव नहीं कर पाते हम स्टार्टिंग में। लेकिन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में क्या है, आपको बिलीव करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बिलीव्स कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के होते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, उसमें नेगेटिव भी है उसमें पॉजिटिव भी है। तो आपको पता है सामने वाले में या सामने वाली चीज़ में या इंसान में क्या प्रॉब्लम है, क्या नेगेटिविटी है, आप उसको देख रहे हो, आप तभी उसको बिलीव कर रहे हो, आप तभी उसको रिपीट कर रहे हो। सेम उसी तरीके से जब आपको पता हो कि ठीक है उस पर्सन में या उस चीज़ में ये बुराई है, तो दूसरी तरफ ये अच्छाई भी है, और वो अच्छाई झूठी नहीं है, सच्ची है, वो एक्चुअल में ट्रूथ है। तभी आप उस चीज़ को देखोगे, बिलीव करोगे, रिपीट करोगे, फील करोगे, क्योंकि वो एक्चुअल में है। तो आपका क्या हुआ, आपने बस नेगेटिव वाले पॉइंट को छोड़ करके पॉजिटिव पॉइंट को देखना स्टार्ट कर दिया। फीलिंग की इस जगह पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि नेगेटिव वाला जो आप देख रहे थे वो भी सच था, इसलिए आप उसको फील कर रहे थे। अब जो राइट साइड में आप पॉजिटिव वाला देख रहे हो वो भी सच है, इसलिए आप फील करोगे, तो इसीलिए आप इस जगह पे मैनिफेस्ट भी करोगे। सेम सब्लिमिनल के साथ भी है। जब आप सब्लिमिनल सुनते हो तो आपके माइंड में जब वो एफर्मेशंस जाती है तो आपके माइंड की जो स्टोरीज होती है वो चेंज होने लगती है, और उस स्टोरीज के चेंज होने की वजह से आपकी रियलिटी चेंज होती है। बेसिकली सब्लिमिनल उन एफर्मेशंस को आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचा देता है, और उसके बाद का जो काम होता है वो बेसिकली आपका ही होता है, वो नेचुरली होता है, क्योंकि आपकी स्टोरीज वहाँ पे चेंज होती है, आप रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हो। तो अब आप इसको परफेक्ट तरीके से समझ गए होंगे।
अब आपको क्या करना है, आपको बस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना सीखना है। अगर आपको आते हैं तो आप स्टार्ट कीजिए, अगर आपको नहीं आता है तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से जाकर के आप पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना सीख सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।